जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम राजनीतिक शास्त्र का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाला एग्जाम एनटीपीसी CBT 1 और ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी में CBT 1 में जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारा टारगेट रहेगा 40 में 40 अंक प्राप्त करने की। तो हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज चलाए हैं। इससे पहले इतिहास और भौतिकी का एक एक प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 330, बी है 332, सी है 222 और डी है 345। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देखरेख में आता है। ऑप्शन नंबर ए है पोर्ट ब्लेयर में, बम्बई हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में, बी है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में, सी है पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में और डी है पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कोलकाता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी है केरल हाई कोर्ट, सी है कोलकाता हाई कोर्ट और डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। 4 नंबर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति आदेश, बी है कानून द्वारा संसद, सी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना और डी है केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, कानून द्वारा संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 15 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्ष। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में NTC यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 63वें संशोधन, बी है 69वें संशोधन, सी है 74वें संशोधन और डी है 76वें संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन नंबर ए है 15 लाख, बी है 25 लाख, सी है 20 लाख और डी है 30 लाख। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 3 पॉइंट है इसका। पहला पॉइंट है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, बी है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है और इसका 3 नंबर पॉइंट है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि 1 और 2 पॉइंट सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी बोल रहा है कि 3 सही है और डी बोल रहा है कि 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट राइट है। यहाँ पर राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है और राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तो दोनों पॉइंट ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य विधानसभा, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है नॉन ऑफ दीज। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। देखिए कौन कौन सा टोटल 22 भाषाओं में कौन कौन सा आधिकारिक भाषा है। तो देखिए एक नंबर पॉइंट है सिंधी नेपाली, बी है कोंकणी मणिपुरी, सी है बोडो संथाली और डी है 4 नंबर है संथाली कोंकणी और 5 नंबर पॉइंट है डोगरी और मैथिली। तो 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची के उपयुक्त कौन सी भाषाएं शामिल की गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 पॉइंट, बी है 2 और 3, सी है 3 और 5 और डी है 4 और 5। तो देखिए 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 3 और 5, यानी बोडो संथाली और डोगरी और मैथिली 2003 में 92वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में जुड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला गया है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है 1 और 4 को, बी है 1 2 4 को और सी है 2 3 4 को और डी है सभी को। तो देखिए 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ये चारों है जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग के बारे में कौन से कथन सही है। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, यानी इनमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य का समावेश होता है। ये इसका राइट कथन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान और डी अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्ति और कार्य। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3, बी है 1 2 3 और सी है 1 2 4 और डी है उपयुक्त सही। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट सही है, बाकी ये 4 नंबर पॉइंट गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। इसका 4 पॉइंट है, देख लीजिए। यह व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ कार्यकाल रखता है, बी अगर व्यक्ति स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। 3 नंबर पॉइंट है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति का आयोग घोषित किया जाता है। और 4 नंबर है कि अगर व्यक्ति के निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे रोक दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसके लिए राइट है। तो देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें केवल अगर वह व्यक्ति स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिक हासिल की है तो वह संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य के आधार पर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डी है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए है पहली अनुसूची, बी है दूसरी अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची और 4 है चौथी अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहली अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में लिखा गया है कि दूसरा राज्य बन सकता है या कोई देश भारत जीत गया हो तो अपने अंदर मिला सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। अपीलीय न्यायाधिकरण, बी है वास्तविक न्यायाधिकार, सी है सलाहकार न्यायाधिकार और डी है रीट न्यायाधिकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार। देखिए 18वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए कॉलेज का हिस्सा लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राज्य विधानसभा और डी है राज्य विधान परिषद। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी। ऑप्शन नंबर ए है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, बी है पंचायती राज्य में सुधार, सी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और डी है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी का अंतःक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के सर्वाधिक सीट अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश को मेम आरक्षित है। मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो ये पॉलिटिकल साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। तो ये जितना भी प्रश्न करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कमेंट करके इस 20 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।